दोस्तों रॉयल इनफील्ड एक ऐसा नाम जो अंग्रेजों से लेकर आज तक लोगों की जुबान में रटा हुआ है। दोस्तों रॉयल इनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जिसको चलाने से बच्चे बड़े या बूढ़े प्राउड फील करते हैं। चाहे बात लॉन्ग ट्रैवलिंग की हो या लड़की के साथ डेट पर जाने की, रॉयल इनफील्ड ज्यादातर लोगों की पसंद मानी जाती है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हम सब इनफील्ड में जिस चीज के दीवाने हैं वो है उसकी दमदार आवाज, सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग और साथ में हैवी इंजन जो इनफील्ड को बाकी सारी बाइक से अलग बनाता है। दोस्तों बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत में पहली बाइक जो चली थी वो इंग्लैंड में निर्मित 350 सीसी पावर्ड बुलेट थी, लेकिन इसका इस्तेमाल उस समय ब्रिटिश ऑफिसर करते थे। दोस्तों रॉयल इनफील्ड के इतिहास से लेकर वर्तमान तक और बहुत सारे मजेदार किस्से भी जानेंगे, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों रॉयल इनफील्ड कंपनी का पहला नाम पेरिस साइकिल कंपनी था, जो 1890 में एल्बर्ट द्वारा स्थापित की गई थी, जो साइकिल निर्माता थे। व्यापार को बढ़ाने के लिए 1896 में इन्होंने द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी की स्थापना की। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एनफील्ड नाम कंपनी को तब मिला जब एल्बर्ट एक बार लंदन घूमने गए थे, तब उन्होंने एनफील्ड लिखा देखा था। 1899 में एनफील्ड कंपनी ने अपनी 4 पहियों वाली पहली साइकिल लॉन्च की। ठीक 2 साल बाद 1901 में उन्होंने इस पर इंजन लगाकर पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। 1903 आते आते उन्होंने कार प्रोडक्शन को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उन्हें आगे भारी नुकसान के कारण प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया। लेकिन एनफील्ड ने मोटरसाइकिल बनाना बंद नहीं किया। दोस्तों 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट के द्वारा मोटरसाइकिल बनाने का बड़ा ऑर्डर मिलता है। आगे चलकर इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने 1923 में एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदने का निर्णय लिया। इन ऑर्डर के बाद एनफील्ड बहुत तेजी से विश्व प्रसिद्ध होने लगी थी। दोस्तों 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश आर्मी को मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने एनफील्ड कंपनी को मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया, जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया। दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनफील्ड को 1949 में लाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि 1955 में इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश कर रही थी। तभी उनकी नजर 350 सीसी वाली बुलेट पर पड़ी। इसके लुक तो बेमिसाल थे ही, साथ में ये ऑफ रोड बाइकिंग के लिए बेमिसाल थी। तब भारत सरकार ने 350 सीसी के 800 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। ये एनफील्ड के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर माना जाता है। दोस्तों इसके साथ 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली और फिर इसका नाम रॉयल इनफील्ड इंडिया रखा गया। मद्रास मोटर्स 350 सीसी की इनफील्ड इंडिया में बेच तो रही थी, लेकिन इसके लिए कंपोनेंट इंग्लैंड से आते थे। लेकिन 1962 में रॉयल इनफील्ड के सभी कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी और ये भारत की 4 स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिल बन गई। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल इनफील्ड सबसे ज्यादा यूपी राज्य में खरीदी जाती है। दोस्तों 1896 में इनफील्ड इंग्लैंड की बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने मिली, जिसके चलते 1971 में इनफील्ड इंग्लैंड को बंद करना पड़ जाता है। तो वहीं 1955 से 1990 तक रॉयल इनफील्ड इंडिया में अच्छा चला, लेकिन 1990 के बाद इसका भी मार्केट वैल्यू डूबने लगा और बाद में रॉयल इनफील्ड इंडिया भी बंद करने की कगार पर आ गया। इसलिए कंपनी को आयसर मोटर्स लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया जाता है। इसी समय सन 2000 में सिद्धार्थ पाल को कंपनी का CEO बनाया गया। सिद्धार्थ पाल ऐसे व्यक्ति थे जिनको पता था कि कंपनी डूब चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि चाहे कंपनी को 10 साल भी क्यों न लगे, लेकिन काम इसी में करना है। जिसके बाद उन्होंने रॉयल इनफील्ड पर कुछ सुधार किए और अपने मार्केट दम पर फिर से लॉन्च किया, जिसके बाद रॉयल इनफील्ड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल इनफील्ड इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे 50 से अधिक देशों में भी बेची जाती है। दोस्तों कंपनी ने बताया है कि 2022 से 2023 में रॉयल इनफील्ड की सेल में 39% की ग्रोथ देखने मिली और 8,34,895 यूनिट्स बेचकर कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया।